क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें कोई लड़की एक बार मिलने के बाद भी भूल नहीं पाती? जैसे उनकी मौजूदगी, उनकी बातें, उनका अंदाज हर किसी के जहन में उतर जाता है और फिर वो हर पल उन्हें याद करती है। आखिर वो क्या चीज़ है जो कुछ मर्दों को इतना यादगार बना देती है? क्या वो सिर्फ खूबसूरत चेहरा है, बड़ी गाड़ी या फिर मोटा बैंक बैलेंस? नहीं, असल खेल है साइकोलॉजी का और आज हम उसी खेल को समझेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम कैसे बन सकते हो वो शख्स जिसे कोई लड़की दिन रात याद रखे। हम डार्क साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस और ह्यूमन बिहेवियर की गहराई में उतरेंगे ताकि तुम्हें सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि एक ठोस समझ मिले। सबसे पहले तो ये जान लो, किसी का दिल या दिमाग जीतना कोई जादू नहीं बल्कि इंसानी मन का खेल है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि इंसान उसी की तरफ आकर्षित होता है जो उसकी ज़िंदगी में वैल्यू जोड़ता है, और वैल्यू का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि इमोशनल जुड़ाव, आत्मविश्वास और मानसिक गहराई होती है। जब कोई लड़की तुम्हें याद रखती है तो इसका मतलब है कि तुमने उसके दिमाग पर एक गहरा इमोशनल इंप्रेशन छोड़ा है। नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कानमैन कहते हैं कि इंसान का दिमाग वही चीज़ें सबसे ज़्यादा याद रखता है जो उसे इमोशनल रूप से छूती हैं, चाहे वो हंसी हो, इंस्पिरेशन हो या किसी पल का कनेक्शन। इसलिए अगर तुम किसी के भीतर ऐसी भावना जगा दो तो तुम उसकी यादों में बस जाओगे। अब सवाल ये है, वो इमोशनल कनेक्शन कैसे बनाया जाए? शुरुआत होती है कॉन्फिडेंस से। एक रिसर्च के मुताबिक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हमेशा ज़्यादा आकर्षक लगता है क्योंकि आत्मविश्वास ये संकेत देता है कि तुम अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल रखते हो। लेकिन याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब अहंकार नहीं है। ये वो शांत ताकत है जो तुम्हारे चेहरे, चाल और बोलचाल में झलकती है। जब तुम किसी लड़की से मिलो तो घबराहट छुपाने की कोशिश मत करो और ना ही खुद की तारीफों के पुल बांधो। बस आराम से रहो, उसकी बात ध्यान से सुनो और अपनी बात ठहराव के साथ रखो। ये छोटा सा संतुलन ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए खुद पर काम करो। रोज थोड़ा वक्त अपनी फिटनेस के लिए निकालो, नई स्किल सीखो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें खुद पर गर्व महसूस हो। जब तुम्हारा ध्यान अपनी ग्रोथ पर होगा तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब आती है दूसरी चीज़, इमोशनल कनेक्शन। औरतें उन लोगों को कभी नहीं भूलती जो उनके अंदर कुछ महसूस करा दें। इसका राज है एम्पैथी, यानी सामने वाले की भावनाओं को सच में समझना। जब तुम किसी लड़की से बात करो तो सिर्फ अपने बारे में मत बोलो, उससे पूछो कि उसे क्या पसंद है, उसकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें उसे खुश करती हैं। और जब वो कुछ शेयर करे तो सिर्फ सुनो मत, महसूस भी करो। अगर वो कहती है कि उसे घूमना पसंद है तो अपनी किसी ट्रिप का दिलचस्प किस्सा शेयर करो। इस तरह तुम दोनों के बीच एक नेचुरल कनेक्शन बनेगा। और ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तीसरी चीज़ है मिस्ट्री, यानी रहस्य। डार्क साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है स्कार्सिटी प्रिंसिपल। इंसान उसी चीज़ को महत्व देता है जो आसानी से नहीं मिलती। अगर तुम अपनी पूरी कहानी पहली ही मुलाकात में खोल दोगे तो तुम्हारे अंदर कुछ जानने की चाह नहीं बचेगी। इसके बजाय थोड़ा अनकहा छोड़ दो। जैसे अगर वो पूछे तुम क्या करते हो तो सीधे बताने की बजाय कहो, मैं वो करता हूँ जो हर दिन मुझे इंस्पायर करता है। बाकी डिटेल्स जानने के लिए तुम्हें मुझे थोड़ा और जानना पड़ेगा। ये सुनकर उसके दिमाग में तुम्हारे प्रति क्यूरियोसिटी जागेगी और यही क्यूरियोसिटी याद बन जाती है। अब आती है चौथी चीज़, इमोशनल ट्रिगर्स। औरतों का मन भावनाओं से चलता है। अगर तुम उन्हें पॉजिटिव फील करा सको, हंसी, सिक्योरिटी या इंस्पिरेशन, तो वो तुम्हें भूल नहीं पाएंगी। जैसे थोड़ा हल्का ह्यूमर, कोई ऑकवर्ड मूवमेंट आए तो उसे हंसा कर बदल दो। मतलब
जहां वो असहज महसूस करे उसे सहजता प्रदान करो। हंसी सिर्फ माहौल हल्का नहीं करती बल्कि यादें भी बनाती है। 5वीं चीज है वैल्यू। डेविस बुश की रिसर्च कहती है कि महिलाएं उन मर्दों को आकर्षक मानती हैं जो उनकी जिंदगी में किसी न किसी तरह की वैल्यू जोड़ते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, इंस्पिरेशन हो या इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अगर तुम किसी को उसकी सोच या मूड को बेहतर महसूस करा सको तो वो तुम्हें याद रखेगी। अब बात करते हैं मिररिंग की, यानी सामने वाले की एनर्जी को सूक्ष्म रूप से प्रतिबिंबित करना। अगर वो धीरे बोल रही है तो तुम भी थोड़ा शांत रहो। अगर वो एक्साइटेड है तो थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ। ये ट्रिक दिखाती है कि तुम उसे समझ रहे हो और ये एक अवचेतन स्तर पर कनेक्शन बनाती है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है सेल्फ अवेयरनेस। डेनियल गोलमैन के अनुसार जो इंसान खुद की भावनाओं को पहचानता है वो दूसरे की भावनाओं को भी बहुत बेहतर समझ पाता है। अगर तुम जानते हो कि तुम कब नर्वस होते हो, कब इनसिक्योर फील करते हो, तो तुम अपनी प्रतिक्रियाओं पर कंट्रोल रख पाओगे और यही असली मैच्योरिटी है। अब एक गलतफहमी को तोड़ो। औरतें सिर्फ पैसे या लुक से इंप्रेस नहीं होती। रिसर्च कहती है कि ज्यादातर महिलाएं लॉन्ग टर्म रिश्तों में भावनात्मक स्थिरता और भरोसे को प्रायोरिटी देती हैं। दूसरा मिथ है कि बहुत अच्छे बनने पर लोग पसंद करते हैं। नहीं, हद से ज्यादा अच्छा होना कभी कभी डिस्प्रेशन जैसा लगता है। इसलिए अच्छे बनो पर सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखो। अगर वो इग्नोर करती है तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, बस अपने काम में लगे रहो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। यही वो एटीट्यूड है जो किसी को भी तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। और हाँ, बॉडी लैंग्वेज को मत भूलो। जब तुम बात करो तो सीधे खड़े रहो, आई कांटेक्ट बनाए रखो और अपनी आवाज में सुकून रखो। कभी जल्दबाजी या बेचैनी मत दिखाओ। याद रखो, तुम जो कहते हो उससे ज्यादा असर तुम्हारे कहने के अंदाज का होता है। आखिरी में एक बात और, किसी की दिमाग में याद बन जाना किसी को इम्प्रेस करने का खेल नहीं है। ये उस एहसास को जगाने का सफर है जिसमें सामने वाला खुद से कहे इस इंसान में कुछ खास है। और वो खासियत तभी आती है जब तुम खुद की वैल्यू जानते हो, अपनी ग्रोथ पर काम करते हो और अपनी जिंदगी को मायने देते हो। तो अब आज से ये तय करो कि तुम किसी को सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करोगे। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो और खुद की वैल्यू करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें याद रखने लगती है। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और एक नए नज़रिए के साथ। तब तक रियल रहो, कॉन्फिडेंट रहो और अपनी वैल्यू कभी मत भूलो।